जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और बन रहे हैं मेथी के पराठे। तो ये इस सीज़न की पहली हरी सब्जी जो है मैं घर पे लाई हूँ और उसके ही पराठे बन रहे हैं। तो मैं ना थोड़ा सा हरी सब्जी या जाड़ों वाली जो भी सब्जी है जल्दी लाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मतलब सीजन से थोड़ा पहले भी अगर कोई चीज़ लाओ ना थोड़ा सा कीड़े वेड़े की डर रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को मेथी के पराठे खाने का बड़ा मन था और उनके कहने पे मतलब मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी किसी भी तरीके की हरी सब्जी अभी लेके आना। लेकिन फिर मैं लेके आई और मुझे इतना ज़्यादा वहम रहता है कीड़े का और गंदगी का कि फिर जो है मैंने उसको पहले बहुत देर तक नमक के पानी में डिप करा। लास्ट डे की बात बता रही मैं ये। उसके बाद उसको बिल्कुल सारी लाइट्स ऑन करके सारी सब्जी जो है उसको साफ़ किया, सूखने के बाद बीना देखा, मेक श्योर किया कि उसमें कुछ है तो नहीं। उसके बाद जाके मैं ये सब्जी यूज़ कर रही हूँ आज। तो ये धुली हुई मेथी रखी हुई है, धुला धो के सुखा के रखी हुई थी मैंने, उसका आटा लगा रही हूँ। तो आटे में फ़िलहाल गया है नमक, हल्दी और थोड़ी सी जो है कुटी मिर्च और दही डाला है मैंने, और अदरक बहुत सारी घिस के डाली है। इसके अलावा ये जो मेथी है वो काट के मैं अभी डालूंगी। तो मेथी के पराठे वैसे जब बनते हैं मतलब जब मैं बनाती हूँ तो कम से कम जो है उसको 3 से 4 घंटे का रेस्ट देती हूँ मैं हमेशा। तो पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और हमारा मतलब जो हमारे घर में ट्रेडिशनल वे में मतलब जैसे हमारे ससुराल में बनते चले आए मेथी के पराठे, तो इधर ना मतलब अगर आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठे बनाने हैं तो लास्ट नाइट को ही आटा गूंथ के रख दिया जाता है मेथी के पराठों का, और कोई आटा नहीं। लेकिन मेथी वाले पराठों का जो आटा है वो लास्ट नाइट को ही गूंथ के रख दिया जाता है दही वगैरह से, जैसे मैं अभी गूंथ रही हूँ, और जिससे वो फर्मेंट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट डे जो पराठे बनते हैं ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन अभी ये फटाफट वाला काम किया मतलब मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लास्ट डे भी कह रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी। और मैं रात को हम लोग जो हैं हम मतलब कहीं कीर्तन में भी गई थी मैं, और कीर्तन से आने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा कि मतलब किसी की तबीयत खराब है हमारे जान पहचान में परिचित में, उनको देखने के लिए उनके घर। तो हम लौट के घर आए हैं 9 बजे। उसके बाद डिनर बना मतलब डिनर का काम निपटाया और ये सारा करा ना, तो ये आटा लगाने का मुझे ना तो याद रहा और ना ही टाइम था। तो इसलिए जो है, नहीं तो मैं लास्ट नाइट ही गूंद लेती इसे। तो अभी गूंद दिया है, ढक के रख दिया है गैस के ऊपर, जिस गैस के ऊपर चाय बन रही थी उसी के ऊपर, जिससे कि थोड़ा सा गर्माहट से जितना भी फर्मेंट हो पाए। उसके बाद पी है मैंने चाय। और चाय पीने के बाद जो है मतलब ब्रेकफास्ट की तरफ से निश्चिंत हो गई। तो उसके बाद पहले मैंने पूजा करी, जो पाठ है अपना डेली का वो किया। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं हम लोग थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए। तो आज ये लंच की छुट्टी है। एक्चुअली हुआ ये कि जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने मना कर दिया, उनका हैवी हो गया था ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने ऊपर से आवाज़ लगा दी कि मेरे लिए लंच मत बनाना। तो फिर हस्बैंड भी बोले कि छोड़ो मेरे लिए भी मत बनाना, मैं समोसे वगैरह कुछ भी मंगा लूँगा ऑफिस में। तो जब लंच की तरफ से मैं टेंशन फ्री हो गई तो फिर हमने ये काम पकड़ा लॉबी क्लीन करने का। एक्चुअली ये क्लीनिंग नहीं चल रही है। ये जो फर्नीचर आपको दिखता होगा कई बार, ये वाइट कलर का जो कबर्ड सा रखा हुआ है, छोटा सा अलमीरा, ये हमारी दुकान से आया हुआ रखा है और बहुत टाइम से रखा हुआ है ये। तो जब ये लाया गया था तब ये बोल के लाया गया था कि कुछ टाइम के लिए घर पे रखा है, उसके बाद ये चला जाएगा, हट जाएगा। तो मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन इसको रखे रखे इतना टाइम हो गया और मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं लगता है घर में इस तरीके से रखा हुआ। क्योंकि पूरा भी नहीं है ये, मतलब आधा अधूरा सा है, दरवाज़ा है, एक ड्रॉर है, एक में नहीं है, इस तरीके का। तो फिर आज फिर मैंने बिल्कुल मैं पीछे पड़ गई मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा इसको जल्दी से आप हटवाओ, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, बच्चे आने वाले हैं, थोड़ा सा घर भी प्रेजेंटेबल सा बनाना है। तो आज ये काम हमने पकड़ा है। तो मैं भी पूजा कर चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया, अभी हस्बैंड नहाने भी नहीं गए हैं, हमने ये काम इस तरीके से पकड़ लिया। तो अब जब कोई हैवी फर्नीचर हटाओ तो उसके नीचे आप कभी भी देखना बहुत ज़्यादा, भले आप कितना ही अच्छे से सफाई झाड़ू पोछा क्यों ना करते हो या करवाते हो, निकलता ज़रूर है गंदा। तो उसमें बहुत टाइम जो है लग गया। अच्छा, ये काम अगर पहले से प्लान्ड होता तो मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा नहीं करती, मतलब पोछा तो नहीं ही लगाती, झाड़ू तो लगाती बट पोछा नहीं लगाती। लेकिन ये एकदम से सडनली प्लान बना तो फिर अब जो है दोबारा दोबारा मुझे पोछा और झाड़ू करना पड़ा। और ये सिर्फ इसलिए प्लान बना क्योंकि दिन का जो लंच था वो कैंसिल हो गया। तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो अभी बहुत सारा समय बचा है तो ये काम निपटाते हैं। और ये देखिए फर्नीचर के पीछे सीलन आई हुई है, लेकिन देखिए अगर आगे से कोई चीज़ रहती ना तो पता नहीं चलता दीवार का। तो बीच बीच में इस तरीके से चीज़ें हटा हटा के साफ़ हो जाती हैं तो ठीक रहता है, घर रेगुलर बेसिस में साफ़ सुथरा बना रहता है और एक नज़र भी बनी रहती है कि कहीं पर कोई दिक्कत या गड़बड़ तो नहीं हो रही है।
अच्छा, ये आइडिया मेरे हस्बैंड का है कि इस तरीके से चौक लगा के उसके ऊपर जितने भी ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं उनको रख देते हैं। ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसमें से जो बीच में जो मटका सा रखा हुआ है वो तो मैंने अभी हाल ही में पेंट किया है, अपने ब्लॉग में बताया भी था, दिखाया भी था। और ये जो मैं अभी रख रही हूँ इस तरीके का जो ये थोड़ा सा गोल गोल सा है, ये सिरेमिक का है और ये भी बड़ा क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और ये जो मैं अब रख रही हूँ गोल्डन कलर का जिसमें मनी प्लांट रखा हुआ है, ये भी मैंने खुद ही पेंट किया है। तो ये आइडिया टोटली उनका था कि इस तरीके से जो है एक चौक में सारी जो जितने भी प्लांटर्स हैं छोटे छोटे रख दो। ये सारे इंडोर्स हैं तो ये थोड़ा सा कॉर्नर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अच्छा सा लगेगा, तो मैंने आज ये कर दिया। और अलग भी अच्छा रहा। और ये जो चौक है ना, ये वही चौक है जिसके ऊपर मैं अपनी सिलाई वाली मशीन रखती हूँ, ये वो वाला चौक है। तो अब देखो क्या होता है, अब जब मैं सिलाई करने बैठूंगी तो कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। ये काम करा। इसके बाद जो जिन कोनों से वो फर्नीचर हटा था वो सारे कोनों में फिर मैंने फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा जो है लगा दिया। अब वो जो पैरों से चप्पल से इधर उधर हो जाता है ना कूड़ा, तो पूरी लॉबी ही पूरी गंदी हो गई थी, तो वापस से पूरी ही लॉबी में मैंने जो है ये पोछा लगा दिया। और वही बात है कि पहले पता होता तो फिर मैं मॉर्निंग में पोछा यहाँ पे नहीं लगाती, लेकिन ठीक है, हो गया तो काम हो ही गया। और ये ना जो क्लीनिंग हो रही है ये दिवाली वाली क्लीनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो लॉबी है इसके ऊपर भी जाल है, तो जब ऊपर वाला फ्लोर भैया लोग क्लीन करेंगे तो फिर नीचे गंदगी आएगी, डस्ट वगैरह, तो तब जो है असली क्लीनिंग तब होगी। ये तो फिलहाल के लिए मुझे फर्नीचर हटवाना था तो उस वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लीनिंग करी है, ये जो करी है। इसके बाद जो है फिर मतलब पूजा पाठ तो मैंने कर ही लिया था। अब जो है इसके बाद ये कॉर्नर पे एक बार मैंने नज़र मारी, बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा था। और वैसे भी बहुत दिन बाद कोई चेंज करो घर में तो अच्छा ही लगता है। अब यहाँ पे बज गए थे इतना करते करते 10, मतलब 10 बजने में 5 मिनट कम था। अब जो है इसके बाद ये देखिए, ये कॉर्नर आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पे वो वाली अलमीरा रहती थी, इसके अंदर ये आलू और प्याज का रैक रहता था। अब ये बाहर ही रखा रहा करेगा, पहले भी ऐसे ही रहता था। और जितना भी सामान इधर उन रैक से निकला ना वो इस टेबल में मैंने डंप करके रख दिया है। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी, अब दुकान से आने के बाद शाम को देखूंगी। तो अब लंच वगैरह तो बनाना नहीं है, तो ये जो मलाई का डिब्बा था ना ये पूरा भर गया था, फुल हो गया था। और जैसा कि मैंने बताया, मैं रात को बहुत लेट हो गया था घर आने में, तो फिर डिनर वगैरह करते करते काफ़ी लेट हो गई थी। तो जो दूध की मलाई वगैरह उतारना है और ये सारे काम होते हैं ये भी मैंने नहीं किया था। तो ये दूध की मलाई भी मैंने भी फ्रेशली उतारी है और सीधे डाल दी है इस प्रेशर कुकर में। और अब मैं यहाँ पे मक्खन जो है उसका काम कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना डिब्बा मलाई का बिल्कुल फुल हो गया था और बिल्कुल गिरने वाला हो गया था। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है करना, और अभी समय अच्छा खासा बचा हुआ है, तो फिर मैंने ये वाला काम किया। और इसके मतलब ये जो मलाई थी इसे पकने छोड़ दिया। अब मैं सेकूंगी पराठे। तो इस तरीके से गैस के ऊपर मैंने इसलिए रख दिया था कि जिससे थोड़ी सी गर्मी नीचे से मिले। हालांकि इतने से कुछ होता नहीं है, हाँ, बट ठीक है, थोड़ा मन की तसल्ली के लिए। जग में मट्ठा रखा हुआ है और ये जितने बर्तन थे वो सारे साफ हो गए हैं। और उसके बाद जो है ये जो टेबल आप देख रहे हो ये मैं अब आके समेटूंगी। अभी फ़िलहाल टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो 10-20 हो गया था, मतलब मेरे मक्खन वगैरह निकालते तक। अब उसके बाद सेकेंगे पराठे। तो ठीक हो रहे थे पराठे, मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर आप बनाते हो ना मेथी के पराठे, तो आप हम कभी भी आप बनाओ तो भले ही आप रात को नहीं गूंद के रखो, लेकिन गूंदने के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 2 ढाई 3 घंटे का उसको अगर रेस्ट मिल जाता है तो मेथी के पराठे सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है मेथी का। और उसमें जो आप अदरक लहसुन जो भी डालते हो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। आज मैंने लहसुन तो नहीं डाला है, लेकिन इसमें लहसुन भी हल्का सा क्रश करके अगर आटे में डाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लहसुन, ज़्यादा नहीं, फिर ज़्यादा में तो कुछ मतलब स्मेल सी आने लगती है, लहसुन ज़्यादा हो जाता है तो इसके जब पराठे बनते हैं ना तो मैं गोल भी बना लेती हूँ। लेकिन अभी ना थोड़ा सा थोड़ी ही देर हुई है गूंदे हुए आटे को, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप के बना रही हूँ, जिससे कि अंदर मोयन लग जाए तो थोड़े से सॉफ्ट अगर नहीं हो रहे होंगे तो इस तरीके से सॉफ्ट हो जाए। रात को जो है दही भी नहीं जमाया था, तो अभी फ़िलहाल मैं दही जमा रही हूँ। और आज दूध नहीं आया है, दूध मैंने मना कर दिया था हस्बैंड को क्योंकि बहुत सारा दूध बचा हुआ था। तो वो मलाई मैंने निकाल के तो खैर उसका मक्खन निकाल दिया, और ये जो दूध था उसका भी मैं इसी पतीले में था अभी तक, तो जितना एक्स्ट्रा दूध था वो खाली कर दिया और बाकी का जो है दही जमा दूंगी।
इसके बाद जो है अपनी चाय पी के फिर मैं चली गई थी दुकान पे। तो ये जो चाय बन रही है इसको देख के एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है मेरी, उनका कमेंट आया था कि कौन सी वाली ग्रीन टी पीते हो, और बहुत बार कई लोग पूछ चुके हैं। हर बार मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन बार बार हो नहीं पाता पॉसिबल। तो फिर मैं अभी बता दूं कि किसी मतलब मार्केट मेड कोई भी ग्रीन टी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। कोई तुलसी के पत्ते बना लिए या लेमन ग्रास के पत्ते कभी डाल के पका लिया, या अजवाइन ही डाल लिया, कभी जीरा डाल लिया, कभी सौंफ डाल ली, कुछ भी मतलब चेंज कर करके। अब जैसे कच्ची हल्दी आजकल आने लगी है, तो थोड़ी सी हल्दी को छील के उसको जैसे अदरक वाला जो ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करके उसको हल्का सा पका लिया, फिर छान के पी लिया। यही मेरी ग्रीन टी है। और मतलब मार्केट से किसी भी तरीके की कोई ग्रीन टी मैं नहीं ला के यूज़ करती। और ये जो ग्रीन टी है मैं 2 टाइम लेती हूँ, एक बार ब्रेकफास्ट के बाद मतलब दुकान जाने से पहले, और एक शाम को 6, 6:30 या पौने 7 बजे के अराउंड। तो यही ग्रीन टी है, और कोई ग्रीन टी नहीं है। तो कई बार सुन के कंफ्यूज, आप इसको ग्रीन टी भी कह सकते हो, काढ़ा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो अब जो है मैं आ गई हूँ दुकान से आके, लंच का काम था नहीं, सीधा के रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा पहले, यानी कि अभी पौने 4 बज रहा है इस वक्त, आ गई किचन में और अपने लिए मैंने चाय बनाई। साइड में घी पकने रखा, लेकिन फिर बंद कर दिया घी, क्योंकि अभी मैं फिर से वो मैक्रोमे वाला काम लेके बैठने वाली हूँ। और क्योंकि वो जो धागा था, वो जो कॉर्ड थी ना, वो बहुत सारी बची हुई है। तो क्योंकि मैंने 2 बंडल मंगा लिए थे और वो कुशन कवर एक ही बंडल में कंप्लीट हो गया था, तो एक पूरा का पूरा बचा हुआ है और वो मैं खोल चुकी हूँ, तो मैं उसे रिटर्न भी नहीं करना चाहती। फिर मैंने ओवरऑल एक लुक जो है ड्राइंग रूम में क्रिएट करके देखा, तो मुझे समझ में आया कि कुशन कवर 2 अच्छे लगेंगे मैक्रोमे वाले। तो फिर मैं अब दूसरा वाला भी बना रही हूँ। और घी वाला जो गैस है वो मैंने इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि मैं कई बार इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हूँ काम करने में बैठे बैठे कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ और घी उबल ना जाए या जल ना जाए। इसलिए फिर मैंने घी वाली जो गैस थी वो बंद करी और अपनी चाय लेके आ गई हूँ यहाँ पे मैं ये मैक्रोमे वाला काम करने के लिए। तो ये दूसरा डिज़ाइन फ्रेंड्स में डाल रही हूँ, और ये भी मैंने यूट्यूब में ही देखा था। तो पहले यही करती हूँ मैं कि पैटर्न डालती हूँ, देख लेती हूँ एक साइड बना के कि सही बन रहा है या नहीं, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है मैं क्लिप शूट करती हूँ, और जिससे कि अगर कोई मुझसे ट्यूटोरियल मांगे तो मैं उसको एडिट करके दे पाऊँ, क्योंकि पहले खुद सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो मैक्रोमे का काम कर रहा है। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो लेकिन मैंने जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के कहने पे डाल दिया, और इसलिए भी डाला कि अगर आप लोग सोच रहे हो बनाने की, तो एज अ बिगनर मुझे क्या दिक्कतें आई ये मैं शेयर कर पाऊँ, और वो दिक्कतें आपको ना फेस करनी पड़े। और इसके अलावा यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं मैक्रोमे से रिलेटेड, कुशन कवर या कोई और चीज़, वो सारी ना फॉरेन लैंग्वेजेस में है, और उनका सबटाइटल भी नहीं मिलता है। और जो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं है उनमें सिर्फ म्यूज़िक है, उसमें कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को भी सोचते हुए मैंने हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है मैक्रोमे का कुशन कवर की एक ट्यूटोरियल डाली है। और अगर ये मुझसे अच्छा बन गया तो इसका भी मैं, अगर आप बोलोगे तो ट्यूटोरियल वीडियो डाल दूंगी। और मतलब अगर अच्छा नहीं बनता वो मुझसे, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो मैं नहीं डालती, क्योंकि मैं आपसे झूठ क्यों मतलब नहीं बोलूँगी, और क्यों किसी को मतलब इस तरीके से गुमराह करूँ कि अगर जो चीज़ मुझसे अच्छी नहीं बनी है फिर मैं उसको झूठ मूठ में प्रेजेंटेबल सा दिखा के और उसका वीडियो डाल दूँ। तो पहले खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, और उसके बाद अगर लगेगा कि अच्छा बनने लग गया है मुझसे, तो ही मैं वीडियोस को जो भी मेरी शूट हुई है उनको एडिट करके ट्यूटोरियल डालूंगी। अदरवाइज़ अगर नहीं बना अच्छा तो मैं नहीं डालूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं वही जो है जोड़ तोड़ में लगी हुई हूँ कि क्योंकि पैटर्न समझने में थोड़ा सा पहले टाइम लगता है, फिर जब समझ में आ जाता है उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो बहुत बार गड़बड़ होती है, बहुत बार उधारना भी पड़ता है। तो फिलहाल लग तो रहा है कि ये भी ठीक ठाक अच्छा सा बन जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो बनाया ना मैंने वो सीरियसली बहुत अच्छा बना है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो है चने जो मैं भुने चने लाई थी ना, इवनिंग स्नैक के तौर पे मैं ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, हालांकि मुझे थोड़े कम पसंद है, बट ठीक है, हेल्दी स्नैकिंग के तौर पे मैं इसे ले लेती हूँ, क्योंकि मैं दिन में लंच बहुत कम करती हूँ। तो इस टाइम पे मुझे हल्की हल्की भूख लगती है, और कुछ उटपटांग चीज़ खाने से अच्छा है कि ये जो है थोड़ा सा हेल्दी एक ऑप्शन ले लूँ मैं। और इसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में बनाई होती है। थोड़ा 1 कप एक्स्ट्रा बनाती हूँ और इस टाइम पर उसको गर्म करके पी लेती हूँ। तो मैक्रोमे पे थोड़ा सा काम करने के बाद पहले मैंने भुने चने खाए, गुड़ खाया, और उसके बाद अपनी चाय पी, और फिर आ गई मैं यहाँ पे अपना डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में बन रहा है आज मिक्स वेजिटेबल रायता,
और बन रही है कुंदरू की सब्जी। तो यहाँ पे पहले मैंने मिक्स वेजिटेबल जो रायता है ये रेडी कर लिया। और कुंदरू की सब्जी क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं बनाई, इसलिए थोड़ा सा ना एक ऑप्शन के तौर पे रायता बना लिया कि अगर बाई चांस सब्जी पसंद नहीं आई मुझे या मेरे हस्बैंड को, एक ऑप्शन रहना चाहिए पास में। तो क्योंकि खीरे वाला जो भुने जीरे वाला रायता मैं बहुत दिन से बना रही थी ना, कई बार बन गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज के लिए मैंने आज बनाया है। और यहाँ पे घी दोबारा से पकने के लिए मैंने रख दिया था। मसाला रेडी कर रही हूँ और एक कुंदरू मैंने पानी में डाल के रखे हुए हैं। तो जिनसे मैंने लिया था ना सब्जी वाले भैया से, उन्हीं से मैंने पूछा था कि कैसे बनता है। तो अगर आप लोग बनाते हो तो मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जो अंदर से लाल निकलते हैं कुंदरू, क्या ये ख़राब हैं या ये पके हुए हैं ज़्यादा, इनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फ़िलहाल मैंने तो हटा दिए थे ये, और जो मुझसे आसानी से कट गए, सॉफ्ट से थे अंदर से, मैंने उन्हीं को पकाया और इनको हटा दिया। तो अगर आप लोग बनाते हो, आपको थोड़ा सा भी अनुभव है इस चीज़ का, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या ये बनते हैं या नहीं। और मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ और बाई चांस नहीं गले या अच्छा नहीं बना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया, और जो अच्छे से कट गया ईजीली उसी कुंदरू को मैंने यूज़ किया। तो नॉर्मल प्याज लहसुन वाला ही मसाला बनाया है, और सब्जी वाला जो था उसी ने मुझे बता दिया था कि आप 4 पीस में कट करो और इस तरीके से बनाओ। और मुझे तो मतलब इवन ये भी आइडिया नहीं था कि इसको छीलते हैं या नहीं छीलते हैं, उन्होंने ही बताया कि इसको छीला नहीं जाता, सिंपली धो के कट कर लिया जाता है। तो बस ये जैसे बनती है नॉर्मल रेगुलर सब्जी मैंने वैसे ही बनाई, और ठीक लगी खाने में। ऐसी मतलब बिल्कुल ऐसा डिफरेंट फ्लेवर नहीं लगा, ऐसा लगा कि खाया हुआ सा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगा। लेकिन ये मैं पहली बार बना रही हूँ कुंदरू। और उसके बाद मैंने जो है थोड़े से टमाटर भी साइड में कट करके रखे हैं। आधा टमाटर मैंने ये जो रायते में यूज़ किया था उसी का आधा कट करके रखा है, और आटा लगा लिया, रायता बन गया। सब्जी जो है मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी गल जाएगी, लेकिन ये उतनी जल्दी गली नहीं जितना मुझे लग रहा था। तो फिर और ये नीचे से हल्की हल्की लगने लगी थी, तो फिर मैंने हल्का सा ना इसमें पानी ऐड किया जिससे कि ये लगे ना, और थोड़ी सी मतलब अच्छे से गल जाए, क्योंकि गली नहीं थी। मुझे लग रहा था कि जैसे लौकी वगैरह गल जाती है फटाफट से, ये उसी तरीके से गलेगी, लेकिन ये इतनी जल्दी गली नहीं। इसका जो छिलके वाला पार्ट था वो खास तौर से। फ्रेंड्स, अगर आपको होम डेकोर का शौक है, अपने हाथ से सजाने का, चीज़ें बनाने का, तो मेरा एक दूसरा DIY चैनल भी है, उसे ज़रूर विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।